सर सभी में मज़ा आता है, बस लिमिट में हो तो मज़ा आता है, ज़्यादा ना हो, एक ही चीज़ बार बार ना करें, क्योंकि जब पहले एक्शन, जैसे आपने कहा पहले एक्शन किया तो फिर उसमें बोरियत सी आने लग गई थी। वो तो अच्छा हुआ ये मिल गए तो थोड़ा कॉमेडी आ गई, फिर रोमांस आ गया, करते करते बस लिमिट में सब चीज़ करें तो सब में मज़ा आता है। आजकल हॉरर कॉमेडी का एक अलग दौर चल रहा है, अब कैसे इसको बैलेंस कैसे रखते हैं हॉरर और कॉमेडी को, क्या आप क्या प्रिकॉशन लेते हैं? बल्कि हॉरर कॉमेडी में तो ऐसा होता है कि आदमी कह रहा है भूत भूत, साथ में उसको डर भी लग रहा है और फिर पीछे से हंसी भी आ रही है, आपको चुड़ैल भी दिख रही है, आपको अलग अलग चीज़ें दिख रहे हैं, लोग भूत भाग रहा है यहाँ, मतलब बेसिकली इट्स अ वेरी, मेरे हिसाब से हॉरर कॉमेडी एक बहुत ही अलग किस्म का जॉनर है। और ये जॉनर इन्होंने ही लेके आए थे भूल भुलैया के साथ, जब हमने पहली भूल भुलैया की थी, उससे पहले एक महमूद साहब की आई थी गुमनाम, वो भी एक हॉरर कॉमेडी थी। आज मैं बात कर रहा हूँ पता नहीं कितने साल पुरानी। उसके बाद तो फिर किसी ने हाथ नहीं लगाया, उसके बाद इन्होंने पकड़ के लेके आए, फिर उसके बाद तो बहुत लोगों ने बनाया। फिर Why you need a horror comedy? No, we didn't think about horror comedy when we made Bhool Bhulaiya. We just thought of a film which is a psychological thriller. But if you watch any film of mine, there will be a lot of humor. Because from the day I started my career, I've been doing that. Because I like situational humor. So I also tried to put little bit of humor into horror, because when they go to watch a horror film, they'll be people will be little tensed. So they actually look for a chance to laugh a little bit on that. So that is that weakness of the audience we are trying to exploit. That is how we have decided to make films in the genre of horror comedy. Because here also in Booth Bangla also there are sequences which is very tensed also. At the same time, there's a lot of humor in the film. So this is a nice combination. People like both. So I think if you can successfully pull it, it will always work. It never fails. When you write a script, you think about Akshay Kumar or before? I think about my script. Then, after the script is ready, I think who's right for that. So, fortunately, most of the time, I found that okay, whenever I think of humor, especially, I my first preference definitely is Akshay, and it's more than everything. It's my comfort level of working with him. That's all. सर आपका क्या कंफर्ट लेवल रहता है प्रेम सर की कोई स्क्रिप्ट आती है पूरा पढ़ते हैं सुनते हैं या ट्रस्ट? जो लास्ट वर्ड आपने कहा ट्रस्ट, उसके हिसाब से ज़्यादा जाते हैं। ये क्या है साहब, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का बता देते हैं, ये है ये है ये है ये है ये है। फिर उसके बाद मैं पूछता हूँ सर आप कितने एक्साइटेड हो, ये कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। फिर मैं इनको पूछता हूँ 10 में से कितने, कहते हैं 10 में से 11 12। मैं बोला चलो करते हैं। कभी कभी कम बोलते हैं तो बोले सर फिर कुछ और ढूंढे जहाँ पे आप बहुत एक्साइटेड हो, क्योंकि इनके साथ ऐसा रहता है एक जैसे ट्रस्ट है, फेथ है। और इन्होंने मेरे साथ हमेशा, मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, चाहे वो हेरा फेरी हो, चाहे वो भूल भुलैया हो, भूत बंगला हो, या भागम भाग हो, दे दनादन हो, सारी फिल्में मैंने ऐसे ही की हैं इनके साथ। इनके साथ बस इनको ये पूछ लेता हूँ सर कितना मज़ा आएगा करते वक्त, बहुत मज़ा आएगा, ये कुछ छोटी बहुत चीज़ें बता देते हैं, फिर कहते हैं चलो सर करते हैं। तो अब तो फिल्म कंप्लीट हो गई है, फिल्म रिलीज पे है, अब क्या ओपिनियन आपके आपके हिसाब से फिल्म कितनी अलग है? ये भूत बंगला जो है भूल भुलैया से, एक तो क्या है बहुत लोग कंपेयर कर रहे हैं भूल भुलैया से, नहीं ये बिल्कुल अलग है। जैसे इन्होंने बताया कि ना वो उसमें साइकोलॉजिक थ्रिलर हॉरर, मतलब हॉरर भी नहीं था वो साथ में साइकोलॉजिकल कॉमेडी थी। ये जो है ये फैंटेसी है, इसके अंदर वाकई में कोई भूत है या नहीं वो देखना है। तो इसके अंदर ये एक्चुअली कहूँगा तो असली हॉरर कॉमेडी भी है। कोई शूटिंग के दौरान ऐसा कोई पल याद है जो याद रह गया कि हाँ कुछ ऐसा हादसा, कोई डर लगा हो या कोई सीन ऐसा? देखिए सर, सबसे बड़ा हादसा तो हमें जब असरानी जी हमें छोड़ के चले गए, वो तो सबसे बड़ा हादसा था। मतलब आज काम कर रहे हैं, परसों पता चला खबर आ गई कि वो चल बसे, वो सबसे बड़ा हादसा था। तो हम वी बोथ आर वेरी लकी कि हमने
इनकी लास्ट 2 फिल्में जो हैं जो की थी इन्होंने हमारे साथ ही की थी। सर कंप्लीट आसानी से वर्क और पूरा पूरा A to Z सारा काम, और वो लास्ट डे था शूटिंग का। अक्षय सर आपको रियल लाइफ में किसी भूतिया बंगले में एक रात गुजारनी हो, क्या रिएक्शन रहेगा आपका? भूतिया बंगले में डिपेंड करता है कि क्या उसके बदले में क्या मिल रहा है। बोला ऐसे ही अगर मेरे को बोले तो मैं पागल हूँ, तो उसकी अलग फीस चाहिए। तो ऑब्वियसली मतलब आप भी बताइए, आप ऐसे चले जाएंगे? मैं तो एक्साइटमेंट के लिए कह रहा हूँ। नहीं वैसे मैं पूछ रहा हूँ, आप पहले एक बात बताइए, भूत पे विश्वास करते हैं आप? सिर्फ मैं तो सब कुछ है तो मैं करता हूँ। करते हो? मेरे को तो ऐसा लगता है कि कुछ तो है। तो आप कोई भूतिया जगह पे आपको भेज दें तो आप पूरी रात गुजारोगे? मैं तो नहीं जाना चाहूँगा। मैं तो बिल्कुल नहीं जाना तो बस चाहूँगा। तो मना कर दूंगा। बट मैं अक्षय कुमार नहीं हूँ। That's why नहीं अक्षय कुमार वो भूत थोड़ी है देखेगा हाँ भाई ये अक्षय कुमार है और ये आदमी एक जर्नलिस्ट है तो इसको पहले पकड़ते हैं, ऐसा तो नहीं है कुछ भी। खैर ये तो वही बात हो गई, अभी तो शेर के सामने आप आ जाओ या मैं आ जाऊं, करना तो जो कुछ है शेर नहीं करना है आपने और मैंने क्या करना है, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। Sir, share any good memory. Sir, he is asking you if you were told to spend one day, one night. I will comfortably sleep in any haunted house. I have no problem. I don't believe in ghosts. Okay. And you made a film, huh? Yeah, that's why I could make a film. Okay. Because I know how much it is true and how much I know how people like you believe in it. So I'm not, I mean it's real fun for me to make something others believe and I don't believe. So That's a very deadly combination. वो फिल्म बनाई जो खुद विश्वास नहीं करते लेकिन इनको पता देखने वाले सारे कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आपकी फिटनेस की भी बहुत तारीफ होती है। हाँ जी। मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा एज में काम करने वाले लोग हैं, जैसे हमारे अशोक कुमार साहब हीरो थे, हाँ करेक्ट है, आप बच्चन साहब रिकॉर्ड बना रहे हैं, मुझे लगता है आप भी वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अपने फैंस को फिटनेस का क्या मंत्र देना चाहेंगे? फैन को फिटनेस का हमेशा एक ही बात कहते आया हूँ कि भैया शाम का खाना 6:30 बजे सूरज ढलने से पहले खा लेना, बस और कुछ नहीं। इससे बड़ा मंत्र जिंदगी में कोई नहीं दे सकता, कोई भी डॉक्टर नहीं देगा, डॉक्टर भी यही कहेगा।